नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे अरविंद इलेक्ट्रीशियन वर्क इस 5 पर वाले फर्राटे को हम किस प्रकार से बाइंडिंग करते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी विधि से जानकारी हम आपको बताएंगे। ये देखो, हम पंखे को पहले किस प्रकार से खोलते हैं ये दिखाएंगे। पूरी फुल बाइंडिंग कनेक्शन सारी जानकारी आपको बताएंगे। पूरा वीडियो देख लें तो आप पंखा बनाना सीख जाएंगे। ये हमारा पर है, इसको हम पहले खोलेंगे। ये देखो, इस प्रकार से खोल दिया है मैंने। ये पर खोल लेते हैं पहले हम। ये पीछे वाला ढक्कन है हमारा, इसमें पेंच नहीं लगे थे, इसी प्रकार से वो निकल गया है। और हम अभी प्लेट वाले बोल्ट खोलेंगे। ये हमारे प्लेट वाले बोल्ट हैं और मुझे सावधानी से ठोकना चाहिए क्योंकि हमारी प्लेट भी बड़ टूटे ना। देखो, पीछे से ठोका है मैंने और ये मेरा रूटर निकल आया है। ये हमारा रूटर है। अब देखो, हमें स्टेटस को कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से हम बेल्च या ज़मीन पे भी रख सकते हैं और इसे सॉकेट से धीरे धीरे चारों तरफ ठोकेंगे। एक ही साइड में नहीं ठोकना है, बराबर थोड़ा थोड़ा हमें चारों तरफ ठोकेंगे। देखो, जैसा कि दिखा रहे हैं हम वीडियो में। ये देखो, हमारा स्टेटस निकल आया है। ये देखो, ये मेरा स्टेटस है। इसको हम इस कॉइलों को काट के कैंची से काटते हैं और कॉइल को हम खींच लेंगे। देखो, ये देखो, काट के इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और हम बताएंगे आपको फर्मा किस प्रकार से सेट करें, किस प्रकार से नाप लें। हमारा छोटा बड़ा स्टेटस होता है, तो आपको देखो ये काम करना है कि एक कॉइल को सुरक्षित निकाल लेना है। उसे हम कैंची से काटेंगे नहीं, एक कॉइल सुरक्षित निकाल लेंगे। जिस प्रकार से आप वीडियो देखें पूरा। देखो, इस प्रकार से हमने एक कॉइल निकाल ली है। एक कॉइल है, इससे हम अपना फर्मा सेट कर सकते हैं। ये देखो, एक कॉइल निकाली है मैंने पूरी। हम आपको बताएंगे कि फर्मा को किस प्रकार से सेट करते हैं। देखो, आप एक लकड़ी का भी फर्मा यूज कर सकते हैं। ये लकड़ी का फर्मा है, ये आप घर पे बना सकते हैं। देखो, ये फर्मा है, इसमें एक कील हम नीचे की तरफ ठोक लेंगे और दूसरी कील को देखो इस फर्मा से नाप के, ये देखो हमने नापा है। और इससे हम लमसम 1 अंगुर या 1.5 अंगुर बड़ा रखेंगे क्योंकि हमें सेट डालने में दिक्कत ना हो। इस फर्मे को थोड़ा हम बड़ा रखते हैं तो आप इस लकड़ी का फर्मा भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास वैसे मशीन है, हम सेट मशीन पे बनाते हैं। इस पे चारों सेट एक साथ में बन जाते हैं। इस प्रकार से हम मशीन पे बनाते हैं। आप लकड़ी का भी फर्मा यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन नहीं है तो। ये देखो, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इस पे सेट बना सकते हैं। ये हम नीचे जो हमारी कॉइल होती है रनिंग कॉइल, उसमें हम 30 नंबर का तार वायर डालेंगे। ये 30 नंबर की गरारी है। ये हम 30 नंबर की गरारी है इस पर। और जो हम इसमें टने डालते हैं वो हम
150 टने कर सकते हैं। ये देखो मशीन पे सेट बनाते हैं हम। ये 30 नंबर वायर की हम 150 टने रखते हैं। और इस सेट को हम धागे से बांध लेंगे। एक कॉइल है, मेरी एक कॉइल बन गई है, इसको हम धागे से बांध लेंगे। ये देखो हम पेपर भी लगाना बताएंगे। ये हमारे पीवीसी के पेपर हैं। स्टेटर को जब हम खाली करते हैं तो हम ये पीवीसी का पेपर यूज करते हैं। मेरी चारों कॉलें तैयार हो गई हैं। अब हम दिखाएंगे कि हम सेट को किस प्रकार से डालते हैं। ये देखो हम सीट है, इसे सीट बोलते हैं। ये पेपर हम नीचे यूज करते हैं, ऊपर से पीवीसी का पेपर लगाते हैं। हमारा सेट जो पड़ता है वो पिच इसकी 4 होती है। इसमें 24 स्लाटें होती हैं, तो हम पिच इसकी 4 होती है। 4 और 6 पिच होती है। पहले हम कॉइल को 4 पे डालेंगे, बीच में 2 छोड़ देंगे। कहीं पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें देखो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इस पर हम एक सीट वाला पेपर लगाते हैं। पहले हमें सिंगल डालना होता है, फिर इसके ऊपर जो 6 पिच होती है उसमें डबल डालना होता है। और देखो हम दिखाएंगे, एक कॉइल है, हमें इसी कॉइल को मोड़ना है। किस प्रकार से मोड़ते हैं, ये हमें सिर्फ हमें ऊपर वाली, नीचे वाली कॉइल नहीं छोड़नी है, ऊपर वाली कॉइल को मोड़ेंगे। जैसे कि हम वीडियो में अभी आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। ये देखो हमने ऊपर वाली कॉइल ली है, इसी को पकड़कर इस प्रकार से पकड़ते हैं और इसे मोड़ देते हैं इस प्रकार से। देखो बहुत ही आसान तरीका है। और इसके जो हमने डाली थी उसके ऊपर वाले स्लॉट में इसे डालेंगे और उधर भी उसके ऊपर वाले स्लॉट में डालेंगे जो पहले हमने कॉइल डाली थी। उसके बाद में हम दोनों के ऊपर फिर से डालेंगे। ये देखो ये पड़ गई है।
और फिर हमें इसे एक बार फिर से मोड़ना है, लेकिन मोड़ते हैं तो हम फिर ऊपर ही वाली कॉइल पकड़ के मोड़ते हैं, नीचे वाली हम कॉइल को नहीं पकड़ेंगे। अब देखो फिर से हम इसे ऊपर वाली कॉइल को उसी प्रकार से मोड़ते हैं। देखो मैंने मोड़ा है बस, और इसे जिस कॉइल में अभी डाला था उसी के ऊपर से फिर से डालना है। देखो इस प्रकार से, देखो उसी कॉइल में फिर से हमने डाल दिया है, और इसके ऊपर से हम पीवीसी का पेपर लगा देंगे। ये देखो लगा दिया है। ये पीवीसी का पेपर देखो लग गया, और इस प्रकार से हम अपने कॉइल को सेट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से पकड़ते हैं और खींचते हैं तो हमारी कॉइल सेट हो जाती है। देखो ये मेरी एक सेट पड़ गया है, बीच में हमने 2 छोड़ा है। ये देखो पेपर मेरा टेढ़ा था, इसको सीधा से लगाने हैं अच्छे से। अब हमें दूसरी कॉइल डालनी है, हमें डालनी है। अब मैंने जो इसमें एक में ही कॉइलें बनाई है, तो इसमें हमें जोड़ नहीं लगाने हैं। अब हम देखो पूरा सेट एक ही में डाल देंगे सब। ये मेरा देखो कनेक्शन लीड है। अब हम दूसरी कॉइल उठाएंगे, दूसरी कॉइल को भी हमें, ये देखो हमारा कनेक्शन वायर है। ये देखो हमें ऊपर से एक स्लॉट छोड़कर डालना है, ऊपर से एक स्लॉट छोड़ देंगे, एक स्लॉट ऊपर से छोड़ेंगे। देखो एक स्लॉट ऊपर से छोड़ दी है, और बीच में 2 स्लॉटें छोड़कर फिर से इस सेट को डाल देना है हमें। वही हमें पिच 4 बनानी है इसकी। देखो आप एक सेट अलग अलग करके डाल सकते हैं। आप एक सेट अलग करके डालिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें ऊपर ही वाली कॉइल को पकड़कर फिर से मोड़ना है, और उसी प्रकार से मोड़कर डालेंगे। देखो ऊपर वाली जो स्लॉट छोड़ी है मैंने उसमें डालेंगे, और उसके नीचे वाले में डालेंगे। नीचे मुझे सिंगल डालना है, और एक फिर मुझे डबल डालना है। ये 5 वाले फर्राटे होते हैं, इसमें मुझे एक कॉइल को सिंगल से रखना है, और जब दूसरी कॉइल जो हम डालते हैं उसमें डबल 2 बार मोड़ कर डालते हैं।
ये देखो हमारी दो दो सेट पड़ गए हैं। इसी प्रकार से हम तीसरा सेट डाल देंगे। अब देखो मुझे एक चौथा सेट है डालना है। इसी प्रकार डाल देंगे। ये देखो हमारा चारों कॉलें पड़ गई हैं। ये रनिंग है जिसमें मैंने 30 नंबर का बार डाला था और 150 टनें इसमें डाली थी। ये देखो हमारा कंपनी बाइंडिंग फर्राटा समझ लो। इसमें मेरे जोड़ फोड़ नहीं है क्योंकि चारों सेट मैंने मशीन पे बनाए थे एक ही साथ में और एक ही साथ में डाले हैं। अब मुझे स्टार्टिंग कॉलें डालनी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि स्टार्टिंग कॉलों को किस प्रकार से डालते हैं। स्टार्टिंग कॉइल में हम अब मुझे इसके ऊपर और से डालने हैं और उसे हम स्टार्टिंग कॉइल कहते हैं। स्टार्टिंग कॉइल में हम 32 नंबर तार का प्रयोग करते हैं। इसमें हम 32 नंबर का प्रयोग करते हैं। इसके मैंने सेट बना लिए हैं। देखो हम दिखाएंगे वीडियो में। ये देखो जो मैंने उस पे पेपर लगाए थे, सफ़ेद वाला पेपर लगाया था और दूसरी कॉइल के सफ़ेद वाले पेपर, दोनों सफ़ेद वाले पेपरों पर हम पहले कॉइल डालेंगे। हमें क्या करना है, जो हमें 32 नंबर बाइट से जो बाइंडिंग करनी है, ये देखो जो सफ़ेद वाले तार थे, ये देखो इस पर मैंने एक कॉइल डाल दी है। बीच में मेरी दो, इसमें इसकी भी पिच हमें 4 ही बनानी है, 4 और 6। देखो बीच में 2 छूट गए और ऊपर वाले में मैंने डाल दिया है। अब मुझे उसी प्रकार से कॉइल को मोड़ कर डालना है। बस हमें उसी प्रकार से मोड़ना है। ऊपर वाली कॉइल को ही मोड़ेंगे, नीचे वाली कॉइल नहीं छुएंगे। और देखो इसको मोड़कर इसके ऊपर अब हमें डबल डालना है 2 बार। जो खाली स्लॉट है
इसके ऊपर वाली उसमें डाल देना है। 2 बार मोड़ के डालेंगे, क्यों पहली कॉइल मुझे सिंगल डालनी है, दोबारा में डबल डालनी है। और उसके बाद हमें ऊपर पेपर लगाकर और सेट को सही से कर देना है। अब मुझे दूसरे वाले पहले सफ़ेद वाले पेपर जो मैंने सीड वाले पेपर लगाए थे, पीवीसी वाले पेपर नहीं, पीवीसी वाले तो डबल पड़ा है सेट हमारा। सिंगल कॉइल जिस पे जिस स्लॉट में सिंगल कॉइल पड़ी है उसी पे हम सेट को डालते हैं। पहले सिंगल ही कॉइल डालनी है। और इसी प्रकार से हमारा दूसरा सेट पड़ गया है। और इस प्रकार से मैंने इसमें चारों सेट डाल दिए हैं। ये हमारी पंखे की फुल बाइंडिंग हो चुकी है। अब हम आपको बताएंगे कि कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। कनेक्शन बताएंगे। देखो, ये तो मेरी कंपनी बाइंडिंग के कनेक्शन हो गए हैं। हम आपको बताएंगे कि आप अगर अलग अलग सेट डालते हैं तो किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। अगर एक एक सेट डालते हैं तो आप किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। ये देखो हमारा कंपनी बाइंडिंग का कनेक्शन है। ये देखो, हमें ये सेट है, ये तार है, देखो मुझे सीधी तरफ रखना है। ये देखो मेरा तार ये इस तरफ बंधा हुआ है। ये देखो लीड, दूसरी लीड इसे भी मेरी देखो इस तरफ बंधी हुई है, जैसा कि मैंने दिखाया है। ये तो अब हम आपको बताएंगे कि कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। इस तो मेरे कनेक्शन हो चुके हैं इसमें, लेकिन हम आपको बताएंगे कनेक्शन करते हैं। अगर आप सिंगल कॉइल डालते हैं तो कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। ये तो मेरी देखो अंदर वाली कॉइलें हैं। ये देखो हम काटे दे रहे हैं, ये कनेक्शन काटे दे रहे हैं आपको बताने के लिए कि हम अगर अलग अलग कॉइलें डालते हैं तो हमारे हर कॉइल में 2 तार होंगे, तो उसको हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। ये देखो, ये भी तार मैंने काट दिया है।
अब आपको हम जोड़कर बताएंगे कि किस प्रकार से जोड़ कनेक्शन करना है मुझे। ये देखो हर कॉइल से हमारे दो तार हो गए हैं। हर कॉइल में मेरे दो तार हैं। अब हम इसको अगर अलग अलग सेट डालेंगे तो इसी प्रकार से दो तार हर कॉइल में हो जाते हैं। ये देखो, ये दो कॉइल इस कॉइल से दो तार हो गए, दो तार इस कॉइल से हो गए, और दो तार इस कॉइल से हो गए, दो तार इस कॉइल से हो गए। ये हमारे 8 तार हो गए हैं। 8 तार में मुझे 2 तार कनेक्शन के लिए 2 लीडें ही बचेंगी और हमें सारे तार जोड़ने हैं। देखो अब हम आपको दिखाएंगे। हम यहाँ से कनेक्शन, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें कनेक्शन चारों तार एक ही जगह से निकालने चाहिए तो लीड बांधने में दिक्कत नहीं होती है। तो देखो हमने इसे उस तरफ बंधा हुआ है तो उस तरफ वाला तार लिया है और सीधी तरफ वाला तार को हमने कनेक्शन लीड के लिए छोड़ दिया है। अब इस तार को हम आपस में जोड़ देंगे। ये देखो, इस प्रकार से नहीं जोड़ेंगे, हमें छील कर जोड़ना है, लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं कनेक्शन किस प्रकार से कर लेने हैं। अब देखो ये हमारा सीधी तरफ तार जा रहा है, ये देखो है, और इधर से भी हम सीधी तरफ वाला ही तार लेंगे। देखो ये तार है, ये तार, देखो ये वाला तार हमारा सीधी तरफ है। देखो उधर बंधा हुआ है, उसे इसे और इसे आपस में जोड़ देंगे। अब देखो ये तार हमारा उल्टी साइड का है, देखो, और ये तार हमारा उल्टी साइड का, इसको हम बांध देंगे। अब देखो मेरे 2 तार जो बचे हैं, दोनों सीधी तरफ के तार बचे हैं। देखो ये हमारा सीधी तार का, ये तार, इसमें हम लीडें बांधेंगे। इसको हम बांधेंगे किस तरीके से, इसमें हम स्लीप का प्रयोग करते हैं। देखो इस प्रकार से हम ब्लेड से भी छील सकते हैं इसे, ये तार हैं जो, इसे ब्लेड से भी छील सकते हैं, माचिस से भी जला सकते हैं। आप एक ब्लेड ले लीजिए, ब्लेड से भी छील सकते हैं अगर माचिस से दिक्कत होती है, और इसे माचिस से भी छील सकते हैं। देखो ये पहले मैंने इसे जला लिया है। ये देखो जला लिया है, और इसे हम हाथ से धीरे से खरोंच देंगे। देखो ये मेरा, देखो सफ़ेद तार निकल आया है, देख लिए। और ये स्लीप डाल देंगे हम। ये देखो इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम ऊपर वाले कॉइल जो हैं उसमें इसी प्रकार से कनेक्शन करेंगे। सेम इसी प्रकार से कनेक्शन करेंगे और कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार से। देखो अब हम इसमें लीडें बांधेंगे। देखो इसमें हम, मेरे 2 स्टार्टिंग के तार हैं, 2 रनिंग के तार हैं। रनिंग वाले जो हम नीचे वाला सेट बोलते हैं, नीचे वाले सेट में हम लाल तार बांधेंगे 30 नंबर वायर में। ऊपर वाला जो वायर हमारा 32 नंबर है, इसमें मैंने 160 टनें डाली थी। अब देखो नीचे वाले जो ये ऊपर वाले हैं रनिंग, स्टार्टिंग, इसमें हम पीला तार बांधेंगे, क्योंकि ऊपर वाले सेट में जो भी हम तार बांधेंगे सेम कलर का बांधेंगे, नीचे वाले में दूसरे सेम कलर का तार बांधेंगे।
नीचे वाले सेट हैं। 30 नंबर वायर में हम लाल तार बांधेंगे। आपका किसी भी कलर का वायर हो, आपको ये याद रखना है कि हमें जो 30 नंबर वायर में है कौन से कलर का तार बांधा है। जिस कलर का तार 30 नंबर वायर में बांधेंगे दोनों तार एक ही कलर के होने चाहिए, और जो 32 नंबर वायर में जो हम तार बांधेंगे वो एक ही कलर के तार होने चाहिए। अब देखो हम आपको ये चेक करके दिखाएंगे कि हमारे बाइंडिंग सही से है, तार कहीं टूटा तो नहीं है। देखो हम सीरीज पे चेक करते हैं। ये देखो हमारा पीला वाला है, देखो जल रही है सीरीज। ये देखो लाल वाला तार है, ये भी सही है। हमारी बाइंडिंग इस प्रकार से सही मेरी बाइंडिंग हुई है, मतलब तार टूटा नहीं है। अगर तार हमारा कोई टूट गया होता तो ये हमारा बल्ब नहीं जलता। अब इसमें हमें पेपर लगा के बांधना है। देखो मैंने पेपर लगा दिया है। पेपर लगा के हमें लीडें बांधनी है। धागे से देखो इस प्रकार से बांधते हैं। ये पेपर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये तार हमारे जो रनिंग और स्टार्टिंग के अगर आपस में ऐसे ही बांध देंगे तो ये मैग्नेट नहीं बनाएंगे। मैग्नेट बनाएंगे तो आपस में चिपक जाएंगे, जल जाएंगे। इसलिए हम पेपर को लगाते हैं, इसमें बीच में पेपर लगा देते हैं। और धागे से अच्छी तरीके से बांध देंगे। और धागे बांधते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारा इस प्रकार से बांधे कि कोई तार टूटे ना, क्योंकि एल्युमिनियम तार है 30-32 नंबर बहुत महीन तार होता है। अगर हम ज़्यादा जोर लगाते हैं तो हमारा तार टूटने का डर रहता है। और देखो इस प्रकार से मैंने इसे बांध दिया है। अब मुझे फिर से चेक करना है धागे से बांध के। सीरीज पे चेक करेंगे कि धागा बांधते समय हमारा वायर टूटा तो नहीं। अब देखो हम फिर से चेक करेंगे। अब मुझे चेक करने में कोई दिक्कत नहीं। पीले पीले वाले तार पे बल्ब मेरा जलना चाहिए। देखो ये देखो जब बल्ब मेरा जल रहा है, देखिए। और लाल वाला चेक करेंगे सही से। मैंने धागे से सही से बांध दिया है। इस प्रकार से हम बांधते हैं और दोनों साइडों में बांधेंगे। इस पर इधर भी हमें उसी प्रकार से पेपर लगा के और धागे से बांधना है। दोनों साइड में धागे से बांधना है पेपर को।
ये देखो हमारा दोनों साइड से ये बन गया है, मेरा स्टार्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम पंखे में किस प्रकार से फिट करते हैं ये हम बताएंगे। ये मेरा स्टेटस कंप्लीट है। ये देखो पंखा है मेरा, इस पर हम कहीं भी रखकर चारों तरफ से धीरे धीरे मुझे सही से रख के चारों तरफ से मुझे ठोकना है पंखे को। और इतना अंदर ठोकना है कि हमें उधर भी हमारे तार बॉडी में टच ना हो, और इधर से जब हम प्लेट लगाएं तो हमारे तार प्लेट में टच ना हो। ये हमारा रूटर है, स्टेटस मैंने ठोक लिया है। अब इस प्रकार से रूटर को भी हम फिट कर देते हैं। ये तार हमें निकाल लेने हैं, नहीं तो अगर ठोक दोगे तो मेरे तार कतर जाएंगे। ये देखो ये प्लेट है मेरी, अब इसे हम बोल्ट कर देंगे। और देखो जो तार मेरे थे, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग कॉइल को ऐड कर आपस में एक कर देंगे। ये मेरा मेन तार हो जाएगा। इसमें मैं एक मेन तार बांध देंगे लाइट वाला, और जो तार इधर हमारा छुटा हुआ है एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का, उस पर हम कंडेंसर के तार बांध देंगे। ये देखो एक एक तार कंडेंसर पे बांध देंगे। ये देखो ये मेरा मेन हो गया है एक तार, और एक तार अब मुझे दूसरा लाइट वाला तार लाल तार पे बांधना है, 30 नंबर वायर पे, मोटे वाले तार पे। देखो 30 नंबर वायर पे, और पीला वाला जो स्टार्टिंग वाला वायर है उसे हम कंडेंसर लगाकर ऐसे ही छोड़ देंगे। बस ये तार मेरा, बस 2 तार ये मेरे लाइट के बन गए हैं। उस पर हम टेप लगा देते हैं, जिससे हमें दूसरा कोई तार नहीं लाइट का बांधना है। इस प्रकार से हम कंडेंसर लगाते हैं पंखे में। ये देखो हम लाइट पे आपको चेक करके बताएंगे। ये देखो पर कस लिए हैं मैंने। इसमें चिपकने लगी है। देखो तार मैंने सही से लगाने हैं। ये पंखा हमारा जिधर को घुमा देते हैं उधर घूम रहा है। ये हमारा कंडेंसर ख़राब है, ये कंडेंसर ख़राब था। अब हम नया कंडेंसर लगाएंगे। ये देखो नया कंडेंसर लगा रहे हैं। जब हमारा कंडेंसर बेकार होता है तो हम पंखे को जिस तरफ घुमा देंगे उस तरफ घूमने लगता है। ये देखो नया कंडेंसर लगा के अभी हम चेक करेंगे। ये पहले पुराना वाला कंडेंसर था जी, यहाँ हमारा कंडेंसर बेकार था। देखो हमारा पंखा बढ़िया से अच्छे से चला है, बहुत अच्छी स्पीड है इसकी। इस प्रकार से हम पंखे की फुल वाइंडिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।